मेन बैंक है, रिजर्व बैंक, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जो आपके घरों में ये बिजली आदि उत्पन्न हो रही जारी है ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जो बाकड़ा बांध का निर्माण हुआ वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। साथियों, इस बात को आप लोगों को समझना होगा। मैं अपने अगर यहाँ जमींदार भाई बैठे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सर्च मार करके देख लेना, 1940 से पहले आप लोगों के नाम जमीन जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हुआ करती थी। आप इतिहास उठा करके देखना, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। 1932 के गोलमेज अधिवेशन के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों के लिए वोट का राइट लेकर के आए, उसी टाइम 1937 के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो उसी तहत हुआ जिसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर जो 2 वोट का राइट लेकर के आए थे। उसके बाद ही सर छोटू राम जी की मेहनत और बाबा साहब अम्बेडकर की मेहनत रंग लेकर के आई, आप लोगों के नाम रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई। लेकिन साथियों, आज हमने अपने महापुरुष अपने बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ और सिर्फ एक जाति में बांध दिया। गुरुदास जी महाराज को, जिन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रमण करके सर्व समाज की बात की, उसको हमने सिर्फ जाति के अंदर बांध के रख दिया। साथियों, महापुरुष कभी किसी जाति का नहीं होता, चाहे वो गुरुदास जी महाराज हुए, चाहे वो सर छोटू राम जी हुए, चाहे ज्योतिबा फुले हुए, नारायणा गुरु हुए, रामास्वामी पैरियर हुए, बिरसा मुंडे हुआ, जितने भी महापुरुष इस देश के अंदर हुए, सावित्री बाई फुले, रमाबाई अम्बेडकर, जितने भी महापुरुष इस देश के अंदर हुए, वो किसी जाति के नहीं, वो सर्व समाज के महापुरुष होते हैं। साथियों, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हो, उन्होंने हमेशा गरीब से हित की बात की। साथियों, इस बात को हमें समझना होगा कि अगर हम लोग इस देश के अंदर अपने बच्चों का, आने वाली जनरेशन का हित सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस देश के संविधान को बचाना होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश की मनुवादी सरकार, इस देश में जो 75-50 साल पहले जिन सरकारों ने राज किया, वो सरकारें कभी भी आपके संविधान को पूर्ण रूप से इस देश के अंदर लागू नहीं किया। उन सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान आहिस्ता आज खत्म होता जा रहा है। लेकिन हम लोग, खासकर मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों को जिंदा रहना है, जिंदा मतलब ये नहीं कि जी रहे हैं, ये जिंदगी नहीं, अगर आप लोग अपनी जिंदगी मान सम्मान से जीना चाहते हैं, तो आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान के लिए लड़ना होगा। आप लोगों को अपने घरों से निकलना होगा। आप लोगों को इस बात की चर्चा करनी होगी कि इस देश का संविधान अगर कोई बचा सकता है, अगर इस देश का संविधान कोई पार्टी बचा सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बहन कुमारी मायावती के देश के अंदर आप लोगों की पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी को जरूरत है आप लोगों की, आज बहुजन समाज पार्टी को जरूरत है नौजवान साथियों की, माताओं बहनों की। अगर आप इस देश के अंदर इज्जत से, मान सम्मान से जीना चाहते हो, तो इस देश में आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ लग करके खड़ा होना होगा, दिखानी होगी अपनी ताकत। एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ साथियों, क्या आप उस पार्टी को या उस नेता को वोट देना चाहोगे जो आपके बच्चों की शिक्षा के विरुद्ध हो? क्या देना चाहोगे साथियों उसको वोट? नहीं। क्या साथियों आप उस पार्टी को या उस राजनेता को वोट देना चाहोगे जो आपके आरक्षण के खिलाफ हो? नहीं देंगे। साथियों, उन लोगों का विरोध करो। उनसे जब आपसे वोट मांगने आए, उनसे पूछो कि आपने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया। उनसे पूछो कि आप हमारे जो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर दे करके गए, उसको बचाने के लिए आपने क्या किया। साथियों, उनसे पूछो कि इस देश का संविधान आहिस्ता आहिस्ता ये सरकारें खत्म करती जा रही हैं। अब ये सरकार आप लोगों ने 2018 में 2 अप्रैल को आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। साथियों, जब इन लोगों ने SC/ST एक्ट को खत्म करने की कोशिश की, तो आप लोगों ने अपनी ताकत का एहसास करवाया पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर, आज पूरे देश के अंदर, जब से देश आजाद हुआ, पूरे देश के अंदर सिर्फ एक आंदोलन पूरे देश के अंदर हुआ, वो आप लोगों की ताकत थी। साथियों, अगर उसी ताकत को आप लोगों ने 2024 के अंदर दिखाने का काम किया, तो इस देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती होगी और आप लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, पूरे देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान लागू होगा। उस संविधान के अंदर चाहे वो जमींदार वर्ग हो, चाहे वो बिजनेसमैन लोग हो, चाहे वो SC/ST OBC के लोग हों,
चाहे वो मुस्लिम लोग हों, किसी को अपना हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। आप लोगों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका गवाह है माननीय बहन जी की यूपी में रही 4 बार सरकार। साथियों, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर, अगर कानून व्यवस्था की बात करें, 2007 के अंदर यूपी के अंदर बाबरी मस्जिद का फैसला आना था। पूरे देश के अंदर यूपी के आसपास के जितने सटे हुए राज्य थे, चाहे वो हरियाणा था, चाहे वो राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, पूरे राज्यों के अंदर हाई अलर्ट जारी हो गया और स्कूल ऑफिस तक बंद हो गए। और माननीय बहन जी की सरकार थी यूपी के अंदर, लेकिन बहन जी ने न कोई ऑफिस बंद होने दिया, न कोई स्कूल बंद होने दिया। पूरे देश के अंदर था कि हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, लेकिन बहन जी की सरकार थी, बहन जी ने वो अपनी ताकत दिखाई कि आसपास के राज्यों के अंदर तो स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, लेकिन बहन जी ने यूपी के अंदर ना एक भी स्कूल बंद होने दिया, ना एक भी ऑफिस बंद होने दिया, और कोई एक पत्ता तक भी नहीं हिला। ये बहन जी की ताकत है, ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। साथियों, इस ताकत को समझो, इस ताकत को समझ, जिस दिन आप लोग समझ गए, आप लोग अपनी वोट का सही से इस्तेमाल करना सीख गए, तो साथियों दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको इस देश का राजा बनने से रोक सके। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैंने जितनी ये बातें कही, मेरा अपना कोई विचार नहीं साथी, ये महापुरुषों के विचार हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम और जितने बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों के, ये उनके विचार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये जो वोट है, ये वोट और बेटी, इसको आप लोगों ने एक समान समझना है। जिस तरह हम लोग अपनी बेटी का रिश्ता करते हुए देखते हैं, अपने रिश्तेदारी में, मित्र प्यारों में, यारी दोस्ती में, सब जगह सर्च मारते हैं कि वो परिवार जुआरी तो नहीं, वो परिवार नशेबाज तो नहीं, क्या उस परिवार की गांव में इज्जत है। हम पूरी पड़ताल करते हैं कि उस गांव में उसकी क्या इज्जत है, तब हम जाकर के अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं। लेकिन साथियों, जब हम वोट देने जाते हैं, तो हमने कभी सोचा कि ये पार्टी कौन सी पार्टी है? क्या ये पार्टी आप लोगों के हितों की बात करती है? क्या आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख पाएगी? क्या ये आप लोगों के बच्चों के आने वाले, ये छोटी छोटी जनरेशन खड़ी है, क्या इन लोगों के आने वाले टाइम के अंदर इस देश का संविधान खत्म हो गया तो इनके भविष्य का क्या होगा? क्या आप लोगों ने उनसे पूछा कभी? तो साथियों, आप लोगों ने इस बात का जरूर विचार करना है जब वोट दोगे कि आप किस आदमी को वोट दे रहे हो। आपने उसको पहले परख लिया, उस पार्टी को परख लिया। अगर एक बार परख लिया, 2 बार परख लिया, हमने 75 साल से परख रहे हैं, कभी एक बार अपनी पार्टी को भी परख के देखो। आप लोगों की अपनी पार्टी है, अपने लोग हैं। अगर हम 75 साल में नहीं मरे तो क्या हम 5 साल में मर जाएंगे? साथियों, कोशिश करो इस बात को समझने की। आपने इस बात को समझना होगा कि आने वाला समय 2024 का शायद आप लोगों के लिए वोट डालने का आखिरी समय हो। इस देश के अंदर बड़ी जल्दी तानाशाही होने जा रही है। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरी बात थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई, लेकिन साथियों मैं आप लोगों से इस बात के लिए माफी चाहूंगा। लंबी है, लेकिन शायद दोबारा से इकट्ठे होने का मौका ना मिले, इसलिए कोशिश है कि आप लोगों तक पूरी बात पहुंच सके। पहले पूरे देश के अंदर 3 सेनाएं थी, तीनों का अलग अलग अध्यक्ष थे, लेकिन आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक अध्यक्ष बना दिया तीनों सेनाओं का। अब जल सेना वाले को थोड़ी पता थल सेना का क्या होगा, हवाई सेना है उसका क्या सिस्टम है। लेकिन ये लोग पूरी तानाशाही पे उतर आए, इन्होंने पूरे न्यायाधीशों को कब्जे में कर लिया, पूरा सिस्टम इन लोगों के कब्जे में है। आप लोग इस बात को समझो, अपने जातिवाद से ऊपर उठ करके इस बात को समझो कि इस देश के अंदर अगर कोई विकास कर सकता है, इस देश का संविधान लागू कर सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकता है, इस देश की बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के राजपाट में। साथियों, आज आप लोग देख रहे हैं हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को सरेआम रात को 12 बजे जला दिया। उसने अपने बयान दिए कि फलाने लड़के ने मेरे साथ रेप किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन लड़कों को बाइज्जत बरी कर दिया। आप कैसे सोच सकते हो कि आप लोगों को न्याय मिल जाएगा? राजस्थान में एक छोटे से बच्चे ने, मास्टर के जनरल कम्युनिटी का मास्टर था, उसके घड़े से पानी पी लिया, उसकी पीट करके उसको जान से मार दिया गया। आप कैसे सोच सकते हो वो लोग बरी आज? आप कैसे सोच सकते हो आप लोगों को न्याय मिल जाएगा? 1 साल तक जमींदारा भाई दिल्ली में बैठा रहा, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तो साधन संपन्न लोग हैं,
आप लोग कैसे सोच सकते हो आप लोगों को न्याय मिल जाएगा? पूरे देश के वकील आज धरने पे हैं, जो लोग पूरे सिस्टम चलाते हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है इस देश के अंदर। आज इस देश की बहन बेटियां जो पूरे देश का गौरव है, जो हमारे देश के लिए मेडल जीत करके ले आई, वो आज धरने पे हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो साथियों, आप लोग कैसे अपने लिए न्याय की उम्मीद कर सकते हो इस सरकार से? तो ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आप लोगों को ये समझना होगा, ये सोचना होगा कि आप लोगों का अगर भविष्य, आप लोगों की इज्जत मान सम्मान कहीं सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक कुमारी मायावती जी के राज में है, बहुजन समाज पार्टी के राज में है। सभी को जय भीम, जय भारत, जय मानवता।